فبأي آلاء ربكما تكذبان। सहीह बुखारी में है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 100 बीवियां थीं। हजरत सुलेमान ने कसम उठाई कि मैं अपनी 100 बीवियों से आज रात हम बिस्तरी करूंगा और उनसे 100 बेटे पैदा होंगे और 100 बेटों को अल्लाह के रास्ते का शहसवार बनाऊंगा, मुजाहिद बनाऊंगा। इंशाअल्लाह कहना भूल गए, हदीस में आता है। एक रिवायत में 60 बीवियों का जिक्र है, एक में 100 बीवियों का जिक्र है। दोनों बुखारी की रिवायतें हैं। तो बाज लोगों ने तो कहा कि 60 और 100 में तजाद है, लिहाजा दोनों गलत। तो ऐसा नहीं है, ये अदद में तजाद से हदीस में तजाद लाजिम नहीं आता। अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है, हफीज़ा कुल्लुम मालम यहफ़ज़हुल आखर। एक रिवायत के अल्फाज एक रावी पूरी तरह जब्त करता है, दूसरा वो अल्फाज पूरी तरह महफूज नहीं करता, तो दोनों में टकराव नहीं होता। असल वाकया सही है, बाकी 60 और 100 के अदद में रावी ने उसको बयान करने में इतना एहतमाम नहीं किया। तो वो कहते हैं कि जो 100 की रिवायत होती है ना ऐसे मौके पर, वो ली जाएगी, क्योंकि वो जो कम अदद बयान करने वाला वो एहतियात के पहलू को नजर रख रहा है। तो अब 60 अगर हों या 100 हों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई कि मैं अपनी 100 बीवियों के करीब जाऊंगा और अल्लाह उससे 100 बेटे पैदा करेगा और 100 के 100 बेटों को मैं अपने अल्लाह के रास्ते का शहसवार बनाऊंगा, मुजाहिद बनाऊंगा। उनके नस्ल बढ़ाने के ये जज्बे थे, नस्ल बढ़े नस्ल। और आज हाल देखो, आज एक सफ़ीर आए हुए थे हमारे जामिअतुर रशीद में, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद। 33 साल पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं वो, लाहौर की यूनिवर्सिटी के बड़े भी हैं वो। जितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं हमारे, अयूब खान, भुट्टो, ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जनरल राहिल, इन सब के साथ उनके बैरून मुल्क दौरे हुए, बड़े काबिल आदमी हैं। तो उन्होंने यही बात बताई जो मैं चीखता रहता हूँ, मौलवियों की बातें तो समझ में नहीं आती ना, चले उन लोगों की रिपोर्ट ही पर यकीन कर लें। कह रहे थे कि पाकिस्तान में 1983 जो था ना, 83 में पाकिस्तान में जवानों का रेशो बूढ़ों की निस्बत ज्यादा था और बहुत अच्छा रेशो था, कमाने वाले ज्यादा और खाने वाले कम। उसके बाद ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता आबादी कम हो रही है, गिर रही है, ग्रोथ रेशो कम हो रहा है। तो लेकिन फिर भी इतना कम नहीं है, तो ये आबादी चंद सालों तक बढ़ेगी। लेकिन रिपोर्ट ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना, यानी ग्रोथ रेशो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये मुहिम चल रही है ना बच्चे कम अच्छे, तो फ्यूचर में पाकिस्तान भी कभी वही हशर होगा जो स्वीडन और जापान का हुआ है। स्वीडन और जापान बुढ़ों का मुल्क कहलाता है। स्वीडन कौन सा मुल्क कहलाता है? बुढ़े, खाने वाले ज्यादा, कमाने वाले कम, क्योंकि ग्रोथ रेशो बहुत कम हो गया ना। अब हम और आप 20 साल के बाद किस में आएंगे? 20-30 साल के बाद बुढ़ों में आएंगे कि नहीं आएंगे? और हमारे बच्चे अगर ज्यादा ना हुए तो 2 बच्चे हुए अगर, तो हमारा बोझ भी उन 2 बच्चों पे और उनका अपना बोझ भी उन 2 बच्चों पे और उनकी औलाद का बोझ भी, बोलो ना, उन 2। और अगर ये रेशो बढ़ जाए तो जब आप बूढ़े होंगे तो आपका बोझ डिवाइड हो जाएगा ज्यादा अफराद पर। तो ये किसी घर की तरक्की का जो फॉर्मूला है वही किसी मुल्क और कौम की तरक्की का भी वही फॉर्मूला है। कमाने वाले ज्यादा हों, खाने वाले कम हों तो मुआशी लिहाज से तरक्की होती है, और खाने वाले ज्यादा हों, कमाने वाले कम पड़ जाएं तो तरक्की नीचे आना शुरू होती है। तो ये इतना छोटा सा फॉर्मूला है जो समझ में नहीं आ रहा पब्लिक के। अल्लाह रसूल की बात समझ में नहीं आती तो इकोनॉमिक्स के माहिरीन से ही पूछ लिया करो। तो ये जो है ना, ये ग्रोथ रेशो हमारा गिर रहा है, इसलिए जितना ग्रोथ रेशो बढ़ेगा जवानों का रेशो उतना से। कमाने वाले कौन होते हैं, जवान या बूढ़े? जवान। तो जवानों का रेशो बढ़ता है उस हिसाब से। तो आबादी के ये जो कहा जाता है ना किसी मुल्क की आबादी इतनी ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा और कम आबादी का अफराद से ताल्लुक नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर किसी घर में 20 आदमी रहते हैं और किसी घर में 4 आदमी रहते हैं,
अब आप ये नहीं कह सकते जिस घर में 20 रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, वो कहां से खाते होंगे, कहां, वो तो उनकी तो खुराक का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, वो तो गरीब हो जाएंगे। और जिस घर में 4 रहते हैं वो गरीब नहीं होंगे। ना ना ना, जिस घर में 4 रहते हैं अगर उसमें कमाने वाले ज्यादा और खाने वाले कम हो तो वो 4 होके भी मालदार बन जाएंगे। और अगर जिस घर में 4 आदमी रहते हैं उसमें खाने वाले ज्यादा हो, कमाने वाले कम हो, तो वो थोड़े होके भी क्या हो जाएंगे, गरीब। और जिस घर में 20 अफराद रहते हैं उसमें अगर कमाने वालों का रेशो ज्यादा हो और खाने वाले का रेशो कम हो तो वो 20 होके भी अमीर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है। तो हम पता है क्या देखते हैं, हमारे मुल्क की आबादी 20 करोड़ हो गई, ये 20 करोड़ आबादी कहा कैसे खाएगी, कैसे कमाएगी। ओ भाई 20 करोड़ से कुछ नहीं होता, 20 करोड़ क्या 40 करोड़ भी हो जाए, ये देखा जाएगा जवानों का रेशो कम है किसी कंट्री में या ज्यादा है। जवानों का रेशो ज्यादा तो वो सोने के निवाले खाएंगे वो। अब स्वीडन और डेनमार्क में पता है नतीजा क्या निकला है? डेनमार्क, स्वीडन, जापान, ये लोग चूंकि पहले इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अब ये पेंशन खा रहे हैं बैठ के। बाज दफा एक आदमी इतना कमा लेता है कि बुढ़ापे में वो पेंशन पे चल रहा होता है। तो इन लोगों ने इतनी तरक्की माजी में कर ली है कि अब उस बुढ़ापे की वजह से इन बिल्कुल तबाह नहीं हुए, लेकिन तबाही शुरू हो चुकी है। अगर इन्होंने वो तरक्की ना की होती ना तो ये तो बिल्कुल ही कशकोल लेके घूम रहे होते दुनिया में। और अगर इन्होंने का ग्रोथ रेशो बढ़ा होता, आबादी का रेशो इनको बड़ा होता, तो इनकी तरक्की इससे 10 गुना ज्यादा होती। अब स्वीडन में उन्होंने बताया कि यह कानून बना दिया है कि 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की नहीं है, 75 साल में बंदा रिटायर होगा। क्यों? कमाने वाले कम हो गए ना, तो अब इन्होंने कहा ये 60 वालों को 75 साल तक इनसे कमवाओ। तो ये मुसीबत की बात है या नहीं? बच्चे कम पैदा करके टेंशन कम हुई है या बढ़ी है उनकी? बढ़ी है। इसलिए बार बार कहता हूं जो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात है उनकी तालीमात के मुकाबले में ये जो जदीद तबके की नई नई चीजें मार्केट में आ रही है इनको दीवार पे उठा के दे मारा करो। ये खुदा और उसके रसूल का मुकाबला नहीं कर सकते। ना आपका घर तरक्की करेगा अगर ग्रोथ रेशो कम है, ना आपका मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ग्राफ जो है नीचे आना शुरू हो जाता है। चाइना ने भी एक पाबंदी हटा दी है, एक बच्चे वाली पॉलिसी से चाइना का भी बेड़ा गर्क हो रहा है।